भाजपा विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हमारे साथ हैं। दादा, आज बीजेपी की बैठक हुई थी सेवा पखवाड़ा को लेकर। एक कार्यक्रम और 17 तारीख से 2 अक्टूबर का एक कार्यक्रम किस तरह से हम लोग जनता के बीच में जाके काम करेंगे, जनता को कैसे सुविधा, हर चीज़ को हम लोग उसी समय हम लोग ये जो हमारा प्रभारी आए थे, महामंत्री आए थे, वह विस्तार से संगठन का कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चर्चा किया। दादा, विस्थापन नीति सरकार लाई है, लेकिन ऐसे कई जगह है, कई लोग हैं जो विस्थापन है उनको मुआवजा नहीं मिल पाया। विस्थापित आयोग बना, अच्छा चलिए। जो विस्थापित है उस विभाग में वो सूची पहले से उपलब्ध है और ये आयोग बना कि आप सिफारिश करेगा, वो सिफारिश मानने को तैयार है। पहले से भी जनप्रतिनिधि एक एक एरिया का सूची दे चुका है। जिस समय अधिग्रहण होता है उस समय भी आपने सूची बना कर रखे है। विस्थापित को आप क्या देने जा रहा है हमको पहले तो बताइए कि आप खाली ऐसे टाल मटोल करके पार कीजिएगा। कौन कहाँ का विस्थापित का सूची आपका पास नहीं है? चंडिल का, डेम का, मैथन का, पंचायत का, मसनजोर का, आपका पास क्या सूची नहीं है क्या? रांची में सबसे बड़ा यहाँ जो एचईसी में जगह है, उस जगह पे जो है स्मार्ट सिटी आप हाँ एचएससी यहाँ का विस्थापित का लिस्ट नहीं है आपका पास। हर चीज़ तो भी आपका है, आप विस्थापित को क्या दीजिएगा ये तो बताइए। लिस्ट आपका पास तो पहले से मौजूद है। डेली विस्थापित आपको एक एक टू दरखास्त देते जा रहा है, उसको तो निस्वार्थ आयोग सिफारिश कीजिएगा तभी दीजिएगा क्या? हर समय तो विस्थापित आंदोलन करते हैं। आप कोयलांचल का बात आते हैं, आपने कोयलांचल जितना गांव विस्थापित हुआ है, जमीन गया है, आपका आंख के सामने है। जहां भी उद्योग से वो भी आपका सूची के अंदर में है। आप देने का बात बोलो हम उसको क्या देंगे? क्या सरकार की मंशा नहीं है, कुछ सिर्फ लाके नीति? सूची उपलब्ध है विभाग में, डेली विस्थापित वहाँ पर आवेदन दे रहा है। अब शुरू तो करो। आयोग को कितना शक्ति आपने दिया है? खाली सिफारिश करने तक की लेना। जब आपका पास है ये है मैक्सिमम किस किस क्षेत्र में कितना विस्थापित है, कितना गांव उजड़ा है। जैसे चंडिल में 19,000 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुआ है। अभी तो 5-6 हज़ार आदमी को तो कुछ नहीं मिला है। दे दीजिए, कौन रुका है? आयोग सिफारिश करेगा तभी दीजिएगा। वहाँ का जिसका जमीन गया है वो अगर मांग रहा है तो नहीं दीजिएगा का? ये सब लंबा टान रहे हो क्या? कौन नहीं जानता है? अभी भी विस्थापित वहाँ पर डेली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका ऑफिस में आपका विस्थापित का सूची लंबा है, दे दीजिए। कौन आपको रुक रहा है? आयोग बना के आदमी को 3 साल के लिए आपने जवाब हमको नहीं देना है कि जवाब देने से सरकार बच रही है इस पर। यही तो लंबा है। आयोग सिफारिश करेगा, उसका फिर विचार ये बनते बनते ना 3 साल गुजर जाएगा ना, फिर उसको और थोड़ा समय दे देगा। अब जाइए ना चंडिल डैम में 5,000 अभी भी विस्थापित कुछ नहीं मिला है, देना शुरू कर दो। दादा, आप रिम्स 2 के भी है, जनता दरबार लगवाने वाले हैं। रिम्स 2 के जो जमीन का मुद्दा है, ये सरकार का व्यवस्था को देख के जनता दरबार हम सोचे हैं। अरे जब 57 में है उस समय बिहार अलग नहीं था, झारखंड। 1894 का भूमि अधिनियम था ब्रिटिश के समय में, उस समय हमने अधिग्रहण किया है। वो भी शुरुआत किया था, विरोध हुआ तो रोक दिया आप।
उस समय का मुख्यमंत्री बोल दिया कि हमको ये इतना विरोध हो रहा है, नहीं लेंगे, इसीलिए माल गुजारे देते आया ये लोग। कब अधिग्रहण हुआ है उसको पता है? जितना आदमी बोल रहा है उस समय पैदा ही नहीं हुआ है। उस जमीन में अभी पोता लोग खेती कर रहा है, बोलता अधिग्रहण हो चुका है। पीढ़ी रह गए। कितना पीढ़ी गुजर रहा है। इसीलिए उस बात को और आईना में जैसे साफ हम लोग चेहरा देखते हैं, वो दरबार में आयोजन करके पूरा झारखंड का व्यवस्था को हम आईना की तरह दिखा देंगे कि ये इस तरह से। नाम का भी परिवर्तन अब किया जा रहा है। क्या चीज़ करना है? शिबू सोरेन के नाम से क्या करने जो तो उनका अपना अधिकार का बात है, उसमें हमको हस्तक्षेप नहीं करना है ना। लेकिन ये सब समय पार करने का है। कौन विभाग में कितना जमीन किसका लिया है सूची नहीं है, हम तो बता दे रहे। जाइए 19,000 से ज़्यादा वहाँ पर परिवार विस्थापित हुआ है, जाइए विस्थापित को दे दीजिए। कौन रुक रहा है आपको? उसका लिए आपको बात जवाब देने से बचने के लिए आयोग कर दिया, जैसा हमको कुछ पता नहीं है। ये सब नहीं देना शुरू कर दीजिए ना। तो सरकार ये चाहिए कि जितना जल्दी वो दे। अरे जब सूची आपका पास उपलब्ध है देते जाइए ना। क्या देने जा रहा है आप? कौन आपको रुक रहा है? चले। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व बीजेपी के विधायक, जिन्होंने सरकार पर सीधा कहा है कि ये सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ जयंत कुमार।